हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी प्रभा एफएम और आज हम सुन रहे हैं क्या यही प्यार है। अगले दिन ऑफिस में माहौल कुछ भारी था। वरुण के केबिन में पिया वरुण सर की ओर ध्यान से देख रही थी। मिस मल्होत्रा, हमें एक 3 मंजिला बंगले का डिजाइन बनाना है और वो भी 7 दिन के अंदर। आपको क्या लगता है, पॉसिबल है? पिया ने आश्चर्य से पूछा। सर, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि पॉसिबल नहीं है? हाँ, मैं मानती हूँ कि ये मुश्किल है, पर इम्पॉसिबल तो नहीं है ना? चलो कोई बात नहीं, हम कोशिश तो जरूर करेंगे। वरुण ने मुस्कुराते हुए कहा। विश्वनाथन फैमिली एक साउथ इंडिया के टॉप अमीर परिवार हैं जो बहुत धार्मिक हैं। ये लीजिए, ये फ्लोर प्लान है और बेसिक डिजाइन जो कल रात को मैंने बनाया है, आपके काम आएगा। आप इस पर रिसर्च करना शुरू कीजिए। जी सर। पिया ने फाइल लेते हुए कहा और अपने डेस्क पर वापस जाकर काम में जुट गई। उसके मन में एक अजीब सी ऊर्जा थी जो उसे इस मुश्किल प्रोजेक्ट के लिए और अधिक प्रेरित कर रही थी। पूरा दिन पिया विश्वनाथन प्रोजेक्ट पर डूबी रही। उसकी मेहनत और रिसर्च ने उसे एक शानदार प्रेजेंटेशन तैयार करने में मदद की थी। ऑफिस का समय कब खत्म हुआ उसे पता ही नहीं चला। पिया के लिए वक्त की कोई अहमियत नहीं थी। वह पूरी तन्मयता से प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। तभी अचानक उसकी टेबल पर किसी ने उंगलियों से हल्की ठक ठक की। उसने मॉनिटर से नजरें हटाई और देखा कि सामने वरुण सर खड़े थे। सर, बस मुझे 5 मिनट दे दीजिए प्लीज, मेरा प्रेजेंटेशन रेडी हो जाएगा। पिया ने वरुण से कहा। ठीक है, मैं मीटिंग रूम में वेट कर रहा हूँ, जल्दी कीजिए, अभी भी बहुत सारे काम बाकी हैं। वरुण सर ने गंभीरता से जवाब दिया। जी सर, बस 5 मिनट। पिया ने हड़बड़ाते हुए कहा और फिर से कीबोर्ड पर उसकी उंगलियां तेजी से दौड़ने लगीं। कुछ ही मिनटों में पिया मीटिंग रूम में पहुंची। सारा ऑफिस लगभग खाली हो चुका था। मीटिंग रूम में वरुण सर अकेले बैठे हुए थे। उसने देखा कि वरुण सर ने अब पूरे कमरे की दीवारों पर विश्वनाथन प्रोजेक्ट से जुड़े नोट्स और आइडियाज चिपकाए हुए थे। वरुण ने पिया की ओर देखा और कहा, शो मी मिस मल्होत्रा व्हाट यू हैव डन इन प्रेजेंटेशन। पिया ने अपना प्रेजेंटेशन चालू किया। प्रेजेंटेशन में ऐसे कई सारे पॉइंट्स थे जो पिया ने अच्छे से कवर किए थे, जिन पर वरुण का ध्यान भी नहीं गया था। यह देखकर वरुण की आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई। अब उन्हें यकीन हो रहा था कि शायद यह प्रोजेक्ट उनके हाथ लग सकता है और इसका एक बड़ा कारण पिया मल्होत्रा की मेहनत थी। वरुण ने सिर हिलाते हुए कहा, चलो अब मेरे प्रेजेंटेशन और तुम्हारे काम को मिलाते हैं और फाइनल प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं। दोनों ने मिलकर डिजाइन्स और आइडियाज को मिक्स करना शुरू किया। रात के 10 बजे आने को आए थे। पिया अभी भी पूरी शिद्दत से काम में लगी हुई थी, लेकिन अचानक उसके पेट से भूख की आवाजें आने लगीं। उसने खुद को रोकने की कोशिश की, पर पेट की गड़गड़ाहट ने उसे बेचैन कर दिया। चलो डिनर ब्रेक लेते हैं, 1 घंटे का। ठीक, अब हम 11:30 को फिर से मिलेंगे, ओके? वरुण ने थकावट को हल्का करते हुए कहा। जी सर, ओके। पिया ने जवाब दिया और कैंटीन की तरफ चली गई। हल्का फुल्का कुछ खाकर वह गेस्ट रूम में फ्रेश होने चली गई। थोड़ी देर के बाद, लेकिन अब 12 बजने को आ गए थे और यहाँ मीटिंग रूम में वरुण पिया का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने उसे कई बार कॉल किया, पर कोई जवाब नहीं मिला। कैंटीन में भी पिया नहीं थी। वरुण ने रिसेप्शन से पूछा तो पता चला कि पिया गेस्ट रूम में ही है। थोड़ी सी चिंता और बेचैनी के साथ वरुण पिया के गेस्ट रूम के बाहर पहुंचे। मिस मल्होत्रा, क्या आप अंदर हैं? मिस मल्होत्रा। वरुण अब और परेशान हो गए। उनके मन में तरह तरह के ख्याल आने लगे। वो ठीक तो होगी ना? कुछ हुआ तो नहीं रहेगा? क्या वो सच में रूम के अंदर है भी या नहीं? उन्होंने दरवाजे को हल्के से धक्का दिया और देखा कि दरवाजा तो खुला हुआ है। उन्होंने अंदर से फिर भी कोई जवाब न मिलने पर खुद को समझाते हुए कहा, मिस मल्होत्रा, मैं अब अंदर आ रहा हूँ, ओके? जब वरुण रूम के अंदर गए तो जो नजारा उन्होंने देखा
उससे उनकी सारी चिंता हवा हो गई। पिया मस्त खर्राटे लेते हुए सो रही थी। उसके बगल में उसका मोबाइल था जिसमें अलार्म लगातार बज रहा था, पर पिया पर उसका कोई असर नहीं हो रहा था। वरुण ने पिया को उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, पर अचानक ठिठक गए। उन्होंने पिया को सुकून से सोते हुए देखा, चेहरा पूरी तरह शांत और थकावट भरा, जैसे कई दिनों से ठीक से आराम न किया हो। वह उसे उठाने के बजाय एक पल के लिए चुपचाप खड़े रहे। पिया के चेहरे पर सुकून देखकर वरुण ने अलार्म की आवाज बंद कर दी। वरुण की नजरें पिया पर टिक गईं। उसकी मुलायम हल्की सी घुंघराली लटें उसके चेहरे के आधे हिस्से को ढक रही थीं। सोते हुए पिया की मासूमियत ने वरुण को एक पल के लिए रोक दिया। उसका चेहरा शांत और सुकून भरा था, जैसे दुनिया की सारी थकान दूर हो चुकी हो। उसने धीरे धीरे अपनी उंगलियों से पिया के बालों को चेहरे से हटाया ताकि उसकी नाजुक सा चेहरा पूरी तरह नजर आ सके। सोई हुई पिया इतनी प्यारी और मासूम लग रही थी कि वरुण कुछ देर के लिए बस उसे देखता रह गया। उसके माथे पर हल्की सी पसीने की बूंदें चमक रही थीं। वरुण को यह देखकर लगा कि शायद उसे थोड़ी गर्मी लग रही होगी। उसने बिना कोई शोर किए धीरे से कमरे का एसी चालू कर दिया। फिर उसके पैरों के पास पड़ी चादर उठाई और उसे पिया के ऊपर ढक दिया ताकि वह आराम से सो सके। एक पल को उसने पिया को फिर से देखा। उसके चेहरे की मासूमियत उसे खींच रही थी, लेकिन वरुण को पता था कि काम का ढेर अभी बाकी है। उसने हल्के कदमों से कमरे का दरवाजा बंद किया और चुपचाप मीटिंग रूम में लौट आए और अपने काम में व्यस्त हो गए। 2 घंटे बीत चुके थे और पिया की आंखें धीरे धीरे खुल गईं। उसे एहसास हुआ कि वो काफी समय से सो रही थी। शिट। झट से उठकर वो भागती हुई मीटिंग रूम के दरवाजे पर आ गिरी। आई एम सॉरी सर, मुझे लेट हो गया। उसने हड़बड़ी में कहा, वरुण को देखकर। वरुण ने मुस्कुराते हुए कहा, हो गई नींद पूरी आपकी? चलो अच्छी बात है। ये लीजिए, इसमें ये मैंने रिव्यू करके कुछ करेक्शंस दिए हैं, वो कीजिए प्लीज। यस सर, आई एम रियली सॉरी सर। पिया ने चिढ़ाते हुए कहा, पर मेरी भी कोई गलती नहीं है सर। मेरे रूम में पक्का कोई आया था, मेरे खिलाफ किसी ने साजिश की है। वरुण ने उसकी बात ध्यान से सुनी। क्योंकि रूम की एसी चालू थी, मेरा मोबाइल साइलेंट पर था और ऊपर से किसी ने मुझे चद्दर भी डालकर ढक दिया था। ये सब मिलकर किसी बड़ी साजिश का हिस्सा लगता है ताकि मैं आराम से सो जाऊं और आप मुझे अच्छे से डांटें। पिया ने हताश होकर कहा, सर मेरा यकीन मानिए, मैं सच बोल रही हूँ। मैं तो 45 मिनट का अलार्म लगाकर सोई थी, लेकिन 45 मिनट के तो 2 घंटे हो गए यार। वो जो भी हो, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, उसे ढूंढकर ही रहूंगी, कमीना कहीं का। ठीक है, बाद में आराम से ढूंढने चले जाना। अब हम विश्वनाथन प्रोजेक्ट पर ध्यान देते हैं जरा, ठीक है? जी सर, ठीक है। वो अब मुझे क्या करना था? पिया ने पूछा। इसमें ये करेक्शंस मार्क किए हैं मैंने, वो आप फिक्स करना शुरू कीजिए। मैं अब बाकी के डिजाइन का रिव्यू कर रहा हूँ। यस सर, पिया ने कहा और काम में जुट गई। सोने के बाद वो फ्रेश महसूस कर रही थी और पूरे जोश के साथ काम पर ध्यान फोकस कर रही थी। रात के 3 बजे आए थे और वरुण अब थकान महसूस करने लगे। पिया ने यह नोटिस किया और बोली, सर आप जाइए, सो जाइए। वैसे भी सारे डिज़ाइन का रिव्यू करके हो गया है आपके। मैं अब सारे करेक्शन करके प्रेजेंटेशन बना लूँगी। ट्रस्ट मी, कल टीम के लिए प्रेजेंटेशन रेडी हो जाएगा। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, आप बाकी का देख लेना। बाय, गुड नाइट। वरुण ने कहा और अपने गेस्ट रूम की ओर बढ़ गए। क्या यही प्यार